हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। क्योंकि हमने इन्वर्स ट्रिगोमेट्री 2.1 सॉल्व कर ली है। अब हम लोग 2.2 अगर सॉल्व करना है तो इन्वर्स का फॉर्मूला साथ में ट्रिगोमेट्री के जो 11th के फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि 2.2 स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले का जितना भी पूरे 12th के अंदर कैलकुलस के अंदर फॉर्मूले यूज़ होते हैं ट्रिगोमेट्री के, मैं आज आपको फॉर्मूले सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है ना। और लिखवाऊँगा ताकि आप लोगों के पास में एक जगह सारे फॉर्मूले हो और आप एक बार उसको याद कर लो या देख लो, तो कम से कम जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको लगे कि हाँ ये सब फॉर्मूले होते हैं ऐसे, है ना। और बनाने में, क्वेश्चन बनाने में आपको फीलिंग आए और आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूले कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में आप भी लिखिएगा वीडियो पॉज करके, और मैं साइड हट जाऊंगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख करके लिख सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है हमारा, आपने देखा भी होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो जो मेन फॉर्मूले काम आते हैं, जैसे देखिए अगर कोई इंसान है इस फॉर्मूले से या ये फॉर्मूला याद करता है, तो उसको अगर मैं बोलूँगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, तो इसको इधर से प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कुछ बंदे होते हैं या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले मतलब पता नहीं चलता ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे फॉर्मूले जो भी बनेंगे उसको मैं बना दूँ, ताकि आप अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूले को तो आपको लगेगा हाँ ये फॉर्मूला ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। हिंट आ जाए दिमाग के अंदर, हाँ या इसी फॉर्मूले से वो फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं इसके पास में ही लिख देता हूँ कि, और बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। जिससे मान लो ये मैं बोलूँ यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालो, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होगा। ऐसे अगर मैं बोलूँ यहीं से इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाऊँ, कोस स्क्वायर एक्स का मान निकालोगे तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ से बोलूँगा साइन एक्स निकालो तो ये स्क्वायर है, इधर हटेगा तो रूट लग जाएगा। कोस एक्स बोलूँगा तो स्क्वायर है, इधर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यानी फॉर्मूला और बन जाएगा। तो इतना अगर आप याद करते हो तो फॉर्मूले आप खुद से भी अराइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स। अब इसी फॉर्मूले से अगर मैं बोलूँ कि टेन स्क्वायर एक्स को आप इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होगा, 1। यानी कि अगर इसी फॉर्मूले से अगर एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो आप बोलोगे 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। तो कहाँ से आया, इस फॉर्मूले का अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आप ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ लिखा रहा हूँ अभी। एक और फॉर्मूला है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर इसी फॉर्मूले से अगर और फॉर्मूला बनाए हम तो कोट स्क्वायर एक्स प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला आया था, यानी 1 बराबर में आ जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है ना। इसमें जो फॉर्मूला ज़्यादा काम आता है, एक तो ये फॉर्मूला याद आ जाएगा, ये काम आएगा ज़्यादा, ये काम भी आता है ना। ये सब जो है इंटीग्रेशन में काम आएंगे हमारे। तो जब मैं ये इस प्रकार से अप्लाई करूँगा, इंटीग्रेशन आपको पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको फॉर्मूला सिर्फ लिखूँगा साइड के अंदर, आपको पता होना चाहिए ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये 7 फॉर्मूले हो गए आपके। 8वां फॉर्मूला आपका है बेसिक फॉर्मूला साइन
माइनस थीटा मैंने पहले भी लिखाया था। एक और ये है साइन माइनस, यानी साइन के अंदर में अगर एंगल माइनस होता है तो ये माइनस बाहर निकल सकता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है। और 9 फॉर्मूला होता है आपका इसी प्रकार, कोस के अंदर अगर एंगल माइनस में है तो ये माइनस हट जाएगा, यानी कि कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी उल्टा भी हो सकता है। अगर ये इसके बराबर में है तो एक की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसा है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ऐसा है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ऐसा है तो ये है तो ऐसा, ऐसा है तो ये है तो ऐसा। इस प्रकार से बराबर के दोनों साइड चलता रहेगा। 10 नंबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई। इसी प्रकार 11 नंबर साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, सेम बस इतना ही फ़र्क होता है। साइन एक्स कोस वाई माइनस है तो माइनस कोस एक्स साइन वाई। 12 नंबर फॉर्मूला, इसी में कोस का भी फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई। कोस में यहाँ देखो साइन में क्या था, एक साइन था एक कोस था, कोस था एक साइन था, है ना। इसी प्रकार साइन में भी साइन एक्स माइनस वाई में भी साइन एक्स कोस कोस साइन, मतलब एक साइन है तो एक कोस है। लेकिन कोस वाले फॉर्मूले में कोस एक्स प्लस वाई में कोस एक्स कोस वाई, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और साइन एक्स साइन वाई इस प्रकार से होता है। कोस एक्स माइनस वाई कोस एक्स कोस वाई, माइनस है तो यहाँ प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसी प्रकार फॉर्मूला है 10x प्लस वाई में। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस 10y बटे में 1 माइनस 10x इंटू में 10y, यानी ऊपर अगर प्लस है तो वहाँ माइनस। अब यहाँ ऊपर प्लस कैसे आएगा, तो यहाँ प्लस है तब यहाँ प्लस आता है। जैसे कि 15 नंबर फॉर्मूले में 10x माइनस वाई है तो 10x माइनस 10y बटा में 1 प्लस 10x इंटू 10y। कन्फ्यूज नहीं होने के लिए आपको ट्रिक है इसमें याद करने का कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यानी कि 10x 10y 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x इंटू 10y, यानी कि ऊपर माइनस लगा दिया तो नीचे प्लस आएगा। इसमें देखो ऊपर अगर प्लस लगा दिया आप नीचे माइनस आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है फॉर्मूला। यह है, आप लोग फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए। मैं साइड हटता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि जैसे कि इधर तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई में एक साइन एक कोस चलता है। ठीक है ना, यानी साइन एक्स प्लस वाई में एक साइन और कोस, अगर बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। कोस एक्स प्लस वाई या कोस एक्स माइनस वाई में कोस एक्स कोस वाई, फिर माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर उसके बाद साइन एक्स और साइन वाई, इस प्रकार से चलता है।
तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क होता है, ठीक है ना। इसमें भी देखो 10x प्लस वाई है तो 10x प्लस 10y, 1 माइनस 10x इंटू 10y, और इस पर बाद में 10x माइनस वाई है तो यहाँ माइनस 10x माइनस 10y, 1 प्लस 10x इंटू 10y, ठीक है ना, इस प्रकार से हो रहा है। अब साइन 2x एंगल में देखते हैं, 2x 16 नंबर फॉर्मूला। साइन 2x का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला जो है वो है 2 साइन x कोस x। और साइन 2x जो है इसके बराबर भी होता है, और एक और फॉर्मूला है साइन 2x का कि साइन 2x जो है 10x में फॉर्मूला अगर बोला जाए तो 2 10x 1 प्लस में 10 स्क्वायर x भी होता है 18। इसी प्रकार यानी कि साइन 2x इसके बराबर भी होता है, साइन 2x इसके बराबर, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। 2 साइन x इंटू कोस x बराबर में 2 10x बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर x, है ना। यानी मैंने अगर मैं चाहता तो यहीं पे बराबर कर लिख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अलग अलग लिखा क्योंकि कभी ये है ना ज़्यादातर ये वाला काम आता है फॉर्मूला, और ये वाला भी काम आता है, दोनों कभी साथ में फॉर्मूला ये दोनों काम नहीं आता। साइन 2x की जगह कभी ये लिखना पड़ेगा, कभी साइन 2x की जगह ये लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। आप भी याद कर लेना। 18 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो होगा पूरे ट्रिगोमेट्री में वो है cos 2x का, सबसे ज़्यादा काम आने वाला cos 2x। cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, मैं अलग अलग लिखाऊंगा सबको। एक cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और cos 2x 10 में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। 4 फॉर्मूले हैं इसमें, यानी cos 2x इसके बराबर भी होता है, cos 2x इसके बराबर भी होता है, cos 2x इसके बराबर भी, और cos 2x इसके बराबर भी होता है, ठीक है। ऐसा है। साइन 2x का हमने लिख दिया। इसी प्रकार tan 2x का भी फॉर्मूला होता है। tan 2x का फॉर्मूला 10 में ही होता है, सिर्फ वो होता है 2 tan x बटा में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। देखो इसमें और इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। साइन 2x 2 tan x बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, और tan 2x में 10 का फॉर्मूला जो होगा वो 2 tan x 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चिन्ह का अंतर है। ये आपका 10 है और यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ प्लस। उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है 23 नंबर 3x वाला, यानी कि साइन 3x फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। इंटीग्रेशन में काम आएगा ज़्यादा। इसी प्रकार 24 cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला जो होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, यानी जस्ट इसका देखो उल्टा, यहाँ 4 साइन क्यूब है, यहाँ पे 4 cos क्यूब x है, माइनस है, बीच में इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, यहाँ 3 साइन x है, यहाँ 3 cos x है। बस cos वाले में पहले लिख दिया है और साइन वाले में बाद में लिखा हुआ है क्यूब वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करके एक दूसरे में डिफरेंस क्रिएट करके आपको याद रखना है, ताकि वो मर्ज ना हो जाए एक दूसरे में फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। इसी प्रकार
25 tan 3x का भी फॉर्मूला होगा, tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस में tan क्यूब x बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है ना, ये फॉर्मूले हमारे हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। पूरे 12th के अंदर कैलकुलस से यूज़ करोगे, सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला यही है। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं इसमें। हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे वो लिखा, सबसे ज़्यादा काम हाफ एंगल वाला फॉर्मूला भी यूज़ होता है। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला हम लोग पहले सीखेंगे कैसे बनाया जाता है हाफ एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग उसको उतार सकते हो। अब देखते हैं हाफ एंगल का फॉर्मूला। बनाते हैं, कोशिश करते हैं हाफ एंगल का फॉर्मूला बनाने के लिए। जैसे कि हाफ एंगल का हम कैसे बोलते हैं, जैसे मान लो sin 2x है, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x। इस फॉर्मूले को देखो कि अगर यहाँ sin 2x है, यानी यहाँ एंगल 2x है, तब हम यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है और यहाँ x आ रहा है। यहाँ 2x है तो यहाँ x और यहाँ x, यानी कि इसका आधा एंगल तो यहाँ पे आ रहा है और इसका ही आधा यहाँ पर भी आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे मैं देता यहाँ sin 2 थीटा, तो आप बोलते 2 sin, अब यहाँ इसका आधा करेंगे, आधा करने का मतलब 2 का भाग देना, 2 थीटा में 2 का भाग दो, 2 से 2 करेंगे क्या बचा, थीटा। तो यहाँ पर भी थीटा आएगा और कोस में भी थीटा ही आएगा, अगर यहाँ थीटा है तो। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर आपका एंगल साइन थीटा कर देता, तो इसी फॉर्मूले में 2 साइन क्या आता, तो थीटा का आधा, थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई 2। तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2 आएगा और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 आएगा। तो यही हाफ एंगल का फॉर्मूला, यानी कि जो भी एंगल होता है उसका आधा यहाँ पर आता है और ये आधा यहाँ पर आता है। कैसे पता चला, तो जो हमारा फॉर्मूला यहाँ था sin 2x का हमने जो याद किया है वो फॉर्मूला, एक्चुअली में फॉर्मूला क्या था, sin 2x बराबर 2 sin x cos x, यानी कि जो हमारा एंगल यहाँ होता है उसका आधा यहाँ पर आता है, यानी इसका आधा यहाँ पर ही आएगा और इसका आधा भी कोस में आएगा, सेम। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिख दिया सिर्फ, तो इसका आधा यहाँ पर आएगा और इसका आधा यहाँ पर आएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा एक। यानी कि जब भी अगर मैं बोलूँ साइन थीटा बराबर लिखो, तो आप साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, यानी ये हमारा हाफ एंगल का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं यहाँ साइन थीटा की जगह 4 थीटा ले लेता और मैं बोलता इसी में लिखो, इसी टाइप के फॉर्मूले लिखो, तो साइन 2x फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन, अब यहाँ पे जो एंगल आता है वो इसका आधा आता है, यहाँ 4 थीटा है तो 4 थीटा में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा भी आएगा और कोस में भी 2 थीटा आएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि 4 थीटा का आधा 2 थीटा यहाँ और वही 2 थीटा यहाँ पर भी आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया ऐसे। तो ये अब ये तो हाफ एंगल का फॉर्मूला था, यानी 2x था या 2 थीटा था जिसका हमने आधा किया। अब हमने इसी का दुगुना कर दिया, तो दुगुना कर दिया तो ये भी दुगुना हो गया, ये भी दुगुना हो गया, है ना। तो फॉर्मूला खाली आप बना सकते हो, अगर एक फॉर्मूला आपने याद किया है तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैं आपको समझाऊंगा कोस का, कि मान लो आपके पास कोस है, कोस 2x, फॉर्मूला आपके पास था 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ कोस 2x है तो इसका आधा एंगल यहाँ आता है हमेशा,
आधा एंगल यहाँ आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोस एक्स, यानी इसका मैंने आधा कर दिया, 2x का आधा यहाँ पे किया, तो अब इसका भी आधा कर दूंगा, 2 कोस स्क्वायर, इसका आधा क्या हो जाएगा x/2 -1 का 1 रहेगा। यानी मैं इस 2x का अगर मैंने आधा किया, यानी इसका आधा किया, तो इसका भी क्या होगा आधा होगा। दोनों इक्वल है, दोनों में भाग देना पड़ेगा। या फिर ऐसे समझो कि अगर यहाँ 2x है तो इसका आधा यहाँ एंगल आता है, तो अगर यहाँ x है तो इसका आधा यहाँ आएगा, काम खत्म। ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से समझ जाओ कि भाई मुझे एंगल में 2 का भाग इधर भी देना है, तो इधर भी एंगल में 2 का भाग देंगे, तो इधर 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा कोस x, और इसमें एंगल में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 कोस स्क्वायर x/2 -1, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हाफ एंगल का फॉर्मूला हमें अराइज करना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है 26 नंबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा sin 2x। ये हमारा होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा हाफ एंगल का, वो बनेगा, हाफ एंगल का मतलब इसका एंगल का आधा करो, 2x का आधा x, यानी कि sin x, 2 इसका भी आधा करना पड़ेगा और इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि sin x/2 cos x/2। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है ना। इसे बना 27 नंबर cos 2x, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1। अगर इसका एंगल का आधा करेंगे 2x का, इसका आधा करेंगे यानी 2 का भाग देंगे इसमें, तो इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा इसके एंगल में भी। ठीक है ना। तो cos x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। या फिर ऐसा कहूँ कि इसका यहाँ पे जो एंगल होता है कोस के अंदर या साइन के अंदर जो भी होता है, उसका आधा यहाँ पर आता है ना। तो देखो 2x है तो यहाँ आधा आया, तो अगर यहाँ x होगा तो इसका आधा आएगा यहाँ पे, काम खत्म। ठीक है ना। 28 सेम ये आपका फॉर्मूला बन गया हाफ एंगल का। आपको याद भी रखना है कि cos x बराबर में 2 cos स्क्वायर x/2 -1 होता है। ठीक है ना। और यहीं से एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, -1 को अगर इधर लेके आ जाओगे तो क्या बनेगा 1 + cos x बराबर में 2 cos स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लिख लेना इसी के सामने क्या ऐसा फॉर्मूला होता है। 28 नंबर मैं फॉर्मूले बना के आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है ना। अगर सीरियल वाइज अगर लिखूँगा ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। cos 2x हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो cos में था, साइन में लेके आ जाओ तो 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x, यानी इसका आधा आता है। अगर मैं इसी में cos x लिख लूँ, यानी कि इसका आधा कर दिया, तो अब इसका भी आधा यहाँ आएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 होगा कि नहीं होगा, अगर इसका एंगल का आधा हो जाएगा। ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारा एक बन गया, यानी cos x की जगह हम ये लिख सकते हैं और cos x की जगह ये भी लिख सकते हैं। और इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि अगर हम इस 2 sin स्क्वायर x/2 को इधर लेके आए तो प्लस का, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का, यानी कि इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर x/2 जो है 1 - cos x के बराबर होगा। या फिर उल्टा भी 1 - cos x की जगह हम ये लिख सकते हैं और 1 + cos x की जगह ये लिख सकते हैं। तो काम आएगा ये फॉर्मूला सारा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हो उसको। इसके बाद cos 2x का फॉर्मूला और होता है cos स्क्वायर x माइनस में
साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें भी देखो आधा एंगल आ रहा है, इसका आधा यहाँ पर आएगा, इसका आधा यहाँ पर आएगा, आता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगर मैं बोलूँ कोस एक्स में बताओ क्या होगा, तो अगर यहाँ आपने आधा कर दिया, एक्स है तो एक्स का आधा x/2, इन दोनों में x/2 आएगा, कोस स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन गया हाफ एंगल का। ऐसे आप बना सकते हो कुछ भी, कोई फॉर्मूला लिखो मेन जो आपने याद किया है, cos 2x का फॉर्मूला जो भी होता है मेन वो लिख दिया। अब अगर आपने उसका आधा किया, cos 2x में इसका आधा किया, तो इसका जब आधा करते हो तो हमें पता है यहाँ पर cos 2x में जो एंगल होता है उसका आधा यहाँ पर आता है, इसका आधा यहाँ पर ही आता है। तो अगर यहाँ x है तो इसका भी आधा यहाँ पर आएगा, इसका भी आधा यहाँ आएगा। अगर मान लो अगर मैं बोलता cos 6x का फॉर्मूला बताओ इसके अंदर, तो आप cos 6x का बता रहे हो, तो cos 6x इसमें क्या होता है, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ जो एंगल है उसका आधा, तो 6x का अगर आधा करोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 3x होता है ना, 2 का भाग दिए तो 3x, तो यहाँ पर भी 3x आएगा, यानी cos स्क्वायर 3x और माइनस में साइन स्क्वायर 3x। बस जो भी आपका फॉर्मूला होता है उसमें आप यहाँ पर आधा करके यहाँ पे लिख दो फॉर्मूले, जिस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है आपको, पहले आप उस फॉर्मूले को लिखो, उसके हिसाब से फिर कन्वर्ट कर दो उसको। उसके बाद है 29, cos 2x। मान लो आपके पास है 10 वाला फॉर्मूला, cos 2x का 10 वाला फॉर्मूला लेते हैं और उसका आधा करते हैं, तो क्या होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये होता है। यानी अगर यहाँ 2x है, जो भी एंगल होता है उसका आधा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं बोलूँ cos x और 10 में फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x का आधा x/2, तो यहाँ पर x/2 आएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 यहाँ पर आएगा, यानी इसका आधा यहाँ पर भी आएगा, इसका आधा यहाँ पर आता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ऐसे होता है cos 2x में, इसका आधा यहाँ पर आ रहा है, इसका आधा यहाँ पे आ रहा है। तो अगर इस फॉर्मूले में बनाएंगे cos x का बताएंगे तो इसका आधा यहाँ पर आएगा, इसका आधा यहाँ पर आएगा, अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये था कुछ हमारा ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का कुछ फॉर्मूला, मेन जो, ताकि अगर वो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ लें तो हमारा फिर जो 2.2 है वो आसानी से बन जाए हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला था, और ऐसे हम लोग गुणज में भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा वहाँ वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कि देखो ये कैसे फॉर्मूला बन रहा है। और हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा काम आएगा यही हाफ एंगल का। कभी डबल फॉर्मूला याद होता है कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला कैसे, भी जैसे बताया था आपको cos 6x का फॉर्मूला कैसे बन रहा है ना, तो वैसे फॉर्मूला अराइज करना पड़ता है खुद से भी। तो मेन फॉर्मूला कहाँ से आता है, जो आप फॉर्मूला याद करो cos 2x का, sin 2x का, tan 2x का, है ना, tan 3x का, ये फॉर्मूला मेन है, उसी से आपका फॉर्मूला बनेगा ये सारे, ठीक है। चलिए इनवर्स का फॉर्मूला देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है साइन इनवर्स एक्स अगर माइनस, वैसे भी आपको बताया था साइन थीटा अगर माइनस में होता तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो वैसे इनवर्स में भी माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। दूसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी माइनस बाहर निकल जाता है, और इसी प्रकार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में भी माइनस बाहर निकल जाता है। कोस इनवर्स माइनस एक्स में
माइनस बाहर नहीं निकलता, पाई से घटाना पड़ता है अगर इसको हटाना है तो। इसी प्रकार 5 नंबर, पाई से सेक इन्वर्स के अंदर भी आपको पाई से घटाना पड़ता है। ये फॉर्मूला होगा कुछ, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सबसे ज़्यादा जो काम आएगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर में पाई/2 होता है। इसी प्रकार 8 नंबर, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इजकल टू में पाई/2 होता है। 9 नंबर, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स इजकल टू में पाई/2 होता है। यानी अगर यहाँ x है, यहाँ x है, तभी ये पाई/2 होगा। सेम एंगल होना चाहिए। अगर a है तभी पाई/2, अगर y है तभी। अगर x और y होता तो कभी भी पाई/2 नहीं होगा। एंगल सेम होना चाहिए। देखो अगर यहाँ x है तभी यहाँ x आया, अगर यहाँ x है तभी x आया। जो यहाँ पर एंगल होगा a होगा तो यहाँ पर a आ गया। तो एंगल का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपका जैसे साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा है तो वो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा में आएगा, यानी थीटा के अंदर एंगल आएगा। अगर साइन 2x बोलते तो 2 साइन x और कोस x आता, ठीक है ना। तो जिस एंगल में आप बात करोगे उसी में आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। y में बात करोगे तो y में चला जाएगा, यानी कि साइन 2y तो 2 साइन y इंटू कोस y, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे। ये मेन फॉर्मूला आपका ये है जो काम आएगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप लोग उतार लेना इसको। दसवां फॉर्मूला हो जाएगा आपका जो सबसे मेन फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला है 2.2 में फॉर्मूला, वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। ये होता है टेन इनवर्स एक्स, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 11 नंबर, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। 12 नंबर, टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तीन फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले होते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। टू टेन इनवर्स का 10 में ही फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का साइन में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले हमारे हैं जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं 10, 11, 12, 13, 14 ये 2.2 के अंदर जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे 10 से साइन में जाने के लिए, है ना, साइन से कोस में जाने के लिए, 10 से कोस में जाने के लिए, नहीं एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाला फॉर्मूला अगर आप लोग याद है तो क्वेश्चन बहुत ही फास्ट बनेगा, ठीक है ना, स्पीड में। उसके बाद फिर फॉर्मूले नहीं है तो मैं मिटाता हूँ और वो फॉर्मूले लिखाता हूँ, और फॉर्मूले कैसे बनेंगे उसको भी थोड़ा सा मैं आपको फोकस करवाऊँगा।
जैसे मान लो आपके पास टेन इनवर्स ए बाई बी का मान आपको पता है, टेन इनवर्स ए बटा बी का मान पता है। तो टेन इनवर्स मान लो आपके पास ये है ट्रायंगल, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि ये लंब हुआ ये आधार हुआ, यानी ये ए है ये बी है। तो अगर लंब और आधार अगर पता है तो कर्ण क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लो आपको ये टेन पता था, टेन से अगर आपको साइन में जाना है, टेन इनवर्स ए बाई बी है और साइन में जाना है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बाई ए, यानी कि साइन इनवर्स आपका हो जाएगा ए बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अगर इस प्रकार से है तो आप उसमें टेन में आपको मान पता है तो साइन में आप जा सकते हो। इसी प्रकार 16 नंबर, अगर टेन इनवर्स ए बाई बी का मान आपको पता है और कोस में जाना है, तो कोस के लिए देखो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि कोस इनवर्स आधार बी, कर्ण का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 17 नंबर। अब ये देखो, टेन से हम साइन में जा सकते हैं, टेन से हम कोस में जा सकते हैं। अब मान लो आपको साइन पता है और साइन से आपको कोस में जाना है, ठीक है ना। तो साइन से अगर कोस में जाना है तो कैसे जाएंगे, 17 नंबर, साइन इनवर्स ए बाई बी आपको पता है और इससे आपको टेन में जाना है या कोस में किसी में जाना है। तो मान लो तो साइन के लिए आपको क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब आपको पता है और ये कर्ण पता है। तो आधार जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कर्ण के स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो निकलेगा। अगर आपको ट्रायंगल आता है तो समकोण त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से कुछ निकलता है। तो साइन पता है, इसके लिए आपको टेन निकालना, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई लंब बटा आधार, यानी कि टेन इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला चले तो टेन इनवर्स लिखो, टेन इनवर्स लंब क्या हो जाएगा, ए बटा आधार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या आप साइन से टेन में जा सकते हो। ठीक है, 18 फॉर्मूला। साइन इनवर्स ए बाई बी से, यानी कि साइन इनवर्स ए बाई बी, साइन से अब हम टेन में जा सकते हैं, साइन से हम कोस में चले जाएंगे। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कोस इनवर्स आधार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर्ण बी। उसके बाद 19, टेन इनवर्स पता था, टेन से साइन में चले गए, टेन से कोस में चले गए, साइन पता था तो साइन से टेन चले गए, साइन से कोस चले गए। अब मान लो कोस अगर आपको पता हो, कोस इनवर्स ए बाई बी, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे। अब कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए, बी कर्ण है आपका, आधार ये और बी कर्ण हो गया। कर्ण पता है, आधार पता है, लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दो, ये आपका लंब आ गया। अब कोस से अगर टेन में जाना है तो ये आपका लंब, ये आपका आधार, यानी कि टेन इनवर्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ये फॉर्मूला हो जाएगा। 20 नंबर, कोस इनवर्स ए बाई बी अगर आपको पता है, कोस इनवर्स ए बाई बी अगर आपको पता है, तो अगर आपको कोस से टेन में चले गए, कोस से साइन में जाना, तो साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए होता है लंब बटा कर्ण, है ना। लंब आपका ये रहा, कर्ण ये रहा, यानी कि साइन इनवर्स लंब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कर्ण का मतलब बी, ये हो गया आपका। तो सबसे ज़्यादा काम जो आता है वो फॉर्मूला ये है, जैसे कि टेन इनवर्स में है तो साइन में कैसे जा सकते हैं, टेन इनवर्स में आपको मान पता है तो कोस में कैसे जा सकते हैं, अगर साइन में पता है तो टेन में कैसे जा सकते हैं, और कोस पता है तो टेन में कैसे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम ये वाला फॉर्मूला, ये और ये 4 फॉर्मूले ज़्यादा काम आएंगे, ये 2 फॉर्मूले कम काम आते हैं। ठीक है ना।
तो मैंने आपको बनाने के लिए भी सिखा दिया, और फॉर्मूले अगर आपको याद होता है तो आप फटाफट क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले हैं। और भी अगर कोई फॉर्मूला अगर यूज़ होगा तो हम लोग 2.2 अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आ जाएगा, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर अच्छी तरीके से आपने फॉर्मूले अगर याद कर लिए तो आपका सिर्फ इन्वर्स नहीं बनेगा, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकल समीकरण या जहाँ पर ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ होगा वो सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं वो आपका साइन 2x वाला जो एंगल होता है, यानी कि 2x, साइन 2x का, कोस 2x का, टेन 2x का, उसके बाद साइन 3x, कोस 3x, टेन 3x, उसके बाद टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ये फॉर्मूले ट्रिगोमेट्री के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद इन्वर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपका टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, और टू टेन इन्वर्स एक्स का जितना फॉर्मूला है वो सारा काम आएगा। और साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू में π/2 होता है। जो π/2 वाला फॉर्मूला है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू में π/2 होता है। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को उस पर ज़्यादा फोकस करना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।